और फिर तीसरी जो रेमेडी है दोस्तों, या तीसरा जो सोल्यूशन है, ये सबसे ज्यादा मुख्य है। जितने भी भाई बहन हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबको इस सोल्यूशन को ध्यान से सुनना है। ठीक है जी, ये सबका भाग्य बदल देने वाला जो है जो सोल्यूशन है, जो अभी हम बताने वाले हैं। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉक्सी थर्ड आईपीएलआर का केस आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रॉक्सी थर्ड आईपीएलआर इस प्रकार के सेशन होते हैं जिसके अंदर वे लोग जो कि खुद पास्ट लाइफ के अंदर नहीं जा पाते, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक जनरल प्रोसीजर होता है कि उनको गहरा ध्यान कराया जाता है, हिप्नोसिस की अवस्था में लेकर के जाया जाता है और फिर व्यक्ति को अपना पास्ट लाइफ दिखाई देता है। उनसे पूछा जाता है आपको क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। कई सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो कि हिप्नोसिस के अंदर नहीं जा पाते या खुद हिप्नोसिस कराने से डरते हैं। तो ऐसे केस के अंदर प्रॉक्सी पीएलआर कराया जाता है, जिसके अंदर जो थेरेपिस्ट होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति आपका पीएलआर कर रहा होता है, वो खुद गहरे ध्यान में चला जाता है और आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनसे वो कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो भी प्रश्न आप जो प्रॉक्सी पीएलआर करने वाले थेरेपिस्ट होते हैं उनसे पूछ रहे होते हैं, फिर उससे जुड़े हुए आपके पूर्व जीवन के दृश्य उनके मन में इमर्ज होने लग जाते हैं और फिर उसके उत्तर जो है आपके सामने आने लगते हैं। तो जनरली जब सेशन होता है तो 4-5 प्रश्न जो है अच्छे से कवर किए जा पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब जो पीएलआर करने वाले व्यक्ति होते हैं वो ध्यान में जाते हैं, तो उसके अंदर वो अपने आप को 20-25-30 मिनट ज्यादा से ज्यादा सस्टेन कर पाते हैं। उसके बाद उनका जो ध्यान है वो टूट जाता है। तो इनके दो मुख्य प्रश्न थे और दोनों प्रश्नों से जुड़े हुए बहुत ही डिटेल के अंदर पास्ट लाइफ के सीन्स जो थेरेपिस्ट है उनके मन के अंदर आए। तो जिन बहन का केस है, ये विवाहित महिला हैं और ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, विदेश के अंदर ये बहन रहते हैं। ये बहन कहती है कि मुझे और मेरे पति को विदेश आए हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी जो सिचुएशन है वो हैंड टू माउथ है। कह रहे विदेश व्यक्ति आता है कि वो कुछ कमा लेगा, कुछ बना लेगा, और विदेश में नहीं बनाएगा तो कम से कम भारत के अंदर तो बना लेगा। लेकिन ये कहते हैं कि भारत के अंदर भी ये बहन कहती है कि हमेशा मेरी हैंड टू माउथ सिचुएशन रही है, मैंने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। और कह रहे हैं कि फिर विवाह हो गया, विवाह होने के बाद कह रहे पति भी ऐसे ही हैं, पति की भी जॉब कभी टिकती है कभी नहीं टिकती, मेरा काम टिकता है कभी नहीं टिकता, या काम टिकता भी है तो हमेशा इतने ज्यादा खर्चे और अजीबो गरीब टाइप के एक्सपेंसेस कह रहे हैं कि हमारे सामने आते रहते हैं, जिसके चलते ये कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हमारे पास नहीं बचता है। कह रहे जोड़ करके कुछ बचाने की तो दूर की बात है, हमारा किराया, हमारे खर्चे बस हमारे को हर महीने आज भी यही रहता है कि जैसे तैसे बस जो है ये पूरा हो जाए। तो ये अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे कि भी इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल इन्होंने बचपन से क्यों देखा है, बचपन से फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है। तो दूसरा प्रश्न एक्चुअली उससे जुड़ा हुआ था। दरअसल बात यह है कि वैसे तो जो इनका मायका घर है वहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है धन की, लेकिन इनके मायके घर के अंदर ये 2-3 बहनें हैं और इनके भाई हैं। जो इनका एक भाई है, ये कहते हैं कि मेरा भाई बचपन से ही हम सभी बहनों से बहुत ज्यादा जैसे नफरत सी करता है। और कह रहे मेरा भाई ऐसा है कि जैसे वो, कह रहे आज की बात नहीं है, हमेशा से ही मेरे भाई का एटीट्यूड ऐसा है कि उसको हमें कुछ भी लेने नहीं देना है ना। वो ये कोशिश करता है कि हम कुछ भी घर से ना ले लें, और अगर हमें कुछ मिल रहा है तो लिमिटेड से लिमिटेड मिले, जो कम या बेकार क्वालिटी वाली चीज होती है वो हमारे को मिले। और आज भी कह रहे मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, और कह रहे मेरे माताजी हैं, मेरे माताजी मेरे भाई के साथ रहते हैं। सॉरी, तो एक तो कह रहे कि जो मेरे माताजी हैं, मेरे माताजी को भी मेरा भाई कुछ खास पसंद नहीं करता। कह रहे माताजी को बस उसने जैसे एक अपने कब्जे से में रखा हुआ है कि कहीं माँ वो जाके कुछ बेटियों के नाम ना कर दे, ऐसा कुछ कह रहे। तो मतलब जैसे एक अपने उसके अंदर रखा हुआ है उन्होंने। दूसरा ये कह रहे हैं कि मेरे भाई का जो अंदर ये जो चीज थी, जो वो मुझे नापसंद करता था या हम बहनों को नापसंद करता था, कह रहे पहले ना बचपन में वो अंदर अंदर थी, वो खुल करके नहीं बोलता था,
लेकिन कह रहे जैसे ही मेरे भाई का विवाह हुआ, भाई इन सब लोगों में, इन बहनों में बड़ा है, आई थिंक सबसे पहले बहन का विवाह, भाई का विवाह हुआ था। तो कह रहे जैसे मेरी भाभी आई, तो कह रही मेरी भाभी की तो आंखों में क्रोध, नफरत दिखाई देती है मुझे अपने लिए। और कह रहे हैं कि मेरा विवाह होने से पहले कई बार तो मेरी भाभी मुझे पीट भी दिया करती थी। और कह रहे मेरी भाभी मुझे हमेशा ये बोलती है कि तू मेरी आंखों के सामने मत आया कर। तो मेरी आंखों के सामने आती है तो मेरे अंदर चंडी आ जाती है, मुझे लगता है मैं तेरे को जान से मार दूं। तो ये कहते हैं कि भैया देखो, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए नहीं उनके घर से, फिर भी वो क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। देखिए दोस्तों, एक अगर सामने से देखा जाए ना, तो ये केस कुछ इस प्रकार का केस लगता है कि जैसे घर की बेटियों के साथ फर्क किया जा रहा है, या बेटियों के साथ फर्क करने वाला माहौल है, या इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं शायद इन्हीं लाइंस पे बात होती भी होगी। लेकिन दोस्तों, कर्मों की जो गुह्य गति है ना, वो मतलब इतनी ज्यादा गहरी है, और इस तरह की परिस्थिति हमारे जीवन में बन जाती है कि सामने से चीज कुछ और दिखाई देती है और असली बात कुछ और है ना। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि घर की बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एक घर के अंदर चार बच्चे हैं, वो लड़का है लड़की है, डजेंट मैटर। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जो धन है, जो संपदा है, उस पे सभी बच्चों का बराबर अधिकार होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट कई लोगों के परिवार में तो ये भी होता है कि अगर कोई बच्चा है, किसी एक बच्चे ने विवाह नहीं किया, तो बाकी लोग कहते हैं इसको क्या हिस्सा देना, है ना। किसी ने बच्चे ने विवाह किया या नहीं किया, वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन किसी बच्चे का अधिकार किसी धन संपदा के अंदर इस आधार पे होता है कि वो माँ बाप, माता पिता का बच्चा है ना। तो हमारा पर्सनली तो ये है कि इन ऑन फेयरनेस मिलना चाहिए। लेकिन कुछ इन बहन का ये भी कहना था, बताना का मतलब इनका ये भी सिस्टम था कि जो वहां पर सब कुछ बनाया है ना, एक प्रकार से इनके भाई ने बनाया है। पिताजी का शायद पिताजी का भी जो काम धंधा है वो इतना कुछ खास चलता नहीं था, और वो भी कुछ वो थे। लेकिन जैसे इनके भाई का और इनकी एज में काफी इन लोगों का फर्क है, तो इनके भाई ने जब सब कुछ संभाला था, तो वहां पर समृद्धि आ गई थी। लेकिन वो समृद्धि कभी भी घर की बेटियों के लिए नहीं थी, या माता पिता के लिए नहीं थी, और बस इसी प्रकार का है। तो ये यही दो चीजें जानना चाहते थे कि मैंने हमेशा से इतना फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों देखा है, आज भी मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों देख रही हूँ, कब ये फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, और क्या मेरे भाई से, मेरी भाभी से कभी हम लोगों का रिश्ता ठीक होगा, और इसका क्या रहस्य है कि वो लोग मुझे इतना ज्यादा नापसंद करते हैं। तो दोस्तों, अपने प्रॉक्सी पीएलआर के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर इनको मिल गए थे। विशेष हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज जब ये केस हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो हमारे, क्योंकि प्रॉक्सी पीएलआर हम नहीं करते, हमारे थेरेपिस्ट हैं, एक हमारे टीम मेंबर हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने किया, तो उस समय पर हम बहुत गहरे ध्यान में थे। तो इन बहन के सेशन के दौरान जो recommendations इनको मिले हैं इनके स्पिरिट गाइड के माध्यम से, उसके अलावा हमारे अनुसार कुछ और ऐसी विशेष चीजें हैं जो कि रह गई हैं, और हम चाहते हैं कि ये वीडियो जब ये बहन देखें, तो जो recommendations गाइड से आए थे, उनके अलावा जो हमें जो recommendations टच हुए हैं, उनके ऊपर भी ये बच्ची अगर ध्यान देगी, तो इनकी समस्या का जो निवारण है वो बहुत 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 जल्दी और तेजी से होगा, और जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा। तो बच्ची अपने जीवन को सुधार पाए, जो गलतियां की है उनका प्रायश्चित कर पाए। इसी शुभ इच्छा के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है, इसको हम बना रहे हैं। तो क्या इनके पूर्व के जीवन के दृश्य मर्ज हुए, इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। तो यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं: बित्र बित्रा अनुराधा 3297, संजीवनी पार्लर, खुशी सिंह -QQ2ES, फिर हमारे साथ है सुकन्या मेहता -EB9BV, निष्ठा बल्हारा 2651, सुरेश चौहान 6178। ये कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने रिसेंटली या तो हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है, या फिर पहले ये हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबर थे और अभी इन्होंने हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर अपग्रेड कर लिया है। दोस्तों, हमारे चैनल के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनके लिए विशेष हिप्नोथेरेपी के सेशंस हम हर महीने कंडक्ट करते हैं। जितने भी भाई बहन हीलिंग सर्कल की मेंबरशिप के अंदर हैं, उनके लिए हर महीने एक ग्रुप पीएलआर का सेशन कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर वो अनुभव कर पाते हैं कि ध्यान में जाकर के पूर्व के जीवन के दृश्य उनके सामने आते हैं कि कैसा होता है।
उसको अनुभव कर पाते हैं और कुछ हीलिंग होती है। फिर जो हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं, उनके लिए हर महीने 5 से 6 अलग-अलग प्रकार के हिप्नोथेरेपी के सेशंस, जिनको अलग-अलग समय पे कंडक्ट किया जाता है। पूरे महीने के अंदर 5-6 सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर 2 सेशंस ग्रुप पीएलआर के भी होते हैं। तो अगर आप भी इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, यूट्यूब लाइव के माध्यम से इन विशेष हिप्नोथेरेपी के सेशंस का, हीलिंग के सेशंस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक जॉइन बटन नजर आ रहा होगा। उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और हमने हमारे वीडियो के अंदर चैनल के ऊपर पोस्ट करके बताया था, आज ही पोस्ट किया था, कि आने 2 दिन के अंदर जो 22 तारीख है, 22 फेब 2026 को सुबह 8 बजे अगला ग्रुप पीएलआर का सेशन होने वाला है। तो अगर कोई भी भाई बहन ये वाला ग्रुप पीएलआर अटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हीलिंग सर्कल प्लस वाले जो मेंबर्स हैं, ये सेकंड ग्रुप पीएलआर है, तो वो सभी भाई बहन इसको अटेंड कर पाएंगे। हम दोबारा बता देते हैं, परसों यानी 22 फरवरी 2026 को सुबह 8 बजे ये ग्रुप पीएलआर का सेशन होने वाला है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब इन्होंने अपने प्रश्न पूछे थे तो किस प्रकार के दृश्य जो थेरेपिस्ट है उनके सामने इमर्ज हुए। तो जब इन्होंने पूछा कि हमारे को धन की समस्या क्यों होती है, तो जो प्रॉक्सी पीएलआर करने वाले थेरेपिस्ट हैं, उनको बहुत सारे घोड़े और बहुत सारे ऊंट तेजी से, जैसे डेजर्ट होती है उसके अंदर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। और उनको ऐसा नजर आने लगता है कि बहुत सारे जो ऊंट हैं उनके ऊपर कुछ सामान लादा हुआ है, और कई सारे लोग जिनके पास जो हथियार बंद हैं, तलवार, चाकू, इस प्रकार के हथियार हैं, जो लोग अरबी लग रहे हैं, अरब्स हैं, और वो घोड़ों पर हैं, और जो ऊंट हैं उन पे सामान लादा हुआ है, और बहुत ज्यादा धूल, बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ रही है, और ये लोग जैसे बहुत बहुत खुश हैं, कहीं पर पहुंचने वाले हैं, और आज इनको कुछ बहुत मतलब जो है, आज कोई बहुत बड़ा खजाना जैसे उनको मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो दृश्य है वो कुछ इस प्रकार का इमर्ज होता है कि ये लोग अरबी लुटेरे हैं जो कि भारत के अंदर आए हैं, और भारत के एक किसी बहुत बड़े मंदिर को लूटने के लिए जा रहे हैं। और जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमारे को एग्जैक्टली तो समझ में नहीं आया कि कौन सा मंदिर है, लेकिन शायद कोई शिव मंदिर है, और बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है, और उसको लूटने के लिए जा रहे हैं। और फिर ऐसे दृश्य आते हैं सामने कि बहुत ज्यादा मारकाट मचाई हुई है, जगह जगह पे लोग चिल्ला रहे हैं, और जो जैसे मंदिर का थड़ा है, कहीं पर किसी की लाश गिरी हुई है, कहीं पर किसी की लाश गिरी हुई है, और मतलब बहुत इनकी आंखों में, जो लोग जो लुटेरे हैं उनकी आंखों के अंदर मतलब लालच जैसे पूरा, जैसे उनकी आंखों में घुसा हुआ है, और पूरा वो बहुत ज्यादा खुश हैं, वो समा रहा है जैसे ना। तो वहां पर लूटपाट हो रही है, और जैसे ये हो रही होती है तो एकदम से फिर वो कहते हैं कि लेकिन ना, जैसे इन्होंने लूट लिया और लूटपाट करके ये अपने ऊंटों के ऊपर सामान लाद रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से दृश्य बदल जाता है, और पहले जो मारकाट हो रही थी जिसके अंदर भारतीय मूल के लोग कट करके गिर रहे थे, अभी अचानक से वो दृश्य बदलने लग गया है, और ये जो अरब लुटेरे हैं, इनकी गर्दनें, इनके सर इधर उधर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नजर आता है कि कोई वहां का उस समय का जो राजा है, उसको सही समय पर खबर मिल गई थी। वो बल्कि आने में थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से ये इनिशियली आक्रमण करके इन्होंने काफी ज्यादा नुकसान जो है मंदिर को पहुंचा दिया, और लूटपाट वहां पे कर ली थी। लेकिन जो राजा है वो अपनी सेना के साथ पहुंच गया, और उन्होंने जो ये लुटेरे हैं इनको मार दिया है। अब यही जो लुटेरे हैं, इनका जो मुख्य सरदार है, उसको ये जो बहन अपना प्रॉक्सी पीएलआर करा रही थी, वो नजर आती है कि आप वो सरदार हो जो मेन है। और इन्हीं सरदारों के साथ एक और, जैसे एक मेन सरदार होता है, फिर उसका जैसे सिपह सालार होता है, कोई सेनापति होता है, तो एक ऐसा सेनापति जो है थेरेपिस्ट को भागते हुए नजर आया, जिसके हाथ के अंदर बहुत बड़ा घाव है, कट गया है, उसका हाथ लटका हुआ है, और खून उसका गिर रहा है, लेकिन जैसे जहां पर राजा मार रहा था कहीं पर वो पीछे जाकर के छुप गया है, और वो इसका इनका मुख्य सेनापति होता है, जिसको थेरेपिस्ट बताती हैं कि जो मेन इनका सरदार थे वो आप थे, और जो सेनापति एक बच करके जो वहां से भाग गया, वो आपके अभी के पति हैं। तो ऐसा देखने में आता है कि ये कोई पहली बार नहीं था जब इन्होंने किसी मंदिर को लूटा था।
इनका जो इजी टारगेट होता था वो भारत के अलग अलग मंदिर होते थे। ये लोग आकर के पता करके मतलब फिर आकर के पूरा अटैक करते थे ये लोग। लेकिन इस बारी में जो है ये यहाँ पे फंस गए और ये मर गए। तो ऐसा गाइड से गाइडेंस आया कि ये जो लोग हैं ना इनको ना बद्दुआएं एक तो बहुत ज्यादा मिली हुई हैं लोगों की, जो कि बद्दुआएं इनको ग्रो नहीं करने दे रही। मारा बहुत है इन लोगों ने, है ना, उनकी बहुत बद्दुआएं मिली हुई हैं। उसके साथ साथ जो ये अभी वाला दृश्य जो थेरेपिस्ट के सामने इमर्ज हुआ, इसके अंदर इनकी एक बहुत बड़ी टुकड़ी थी जो कि जिसको मार दिया था वहां के राजा ने। और जो बहुत बड़ी टुकड़ी को मार दिया था राजा ने, तो इनकी टुकड़ी के अंदर जो इनके साथ के लोग थे, जो इनके सैनिक थे या साथ के जो लुटेरे थे जो इनके अंडर थे, उनमें से कई सारे तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी सोल्स हैं, उनकी आत्माएं इन्हीं लोगों के साथ चलती हैं और वो चाहती हैं कि ये, क्योंकि उनके सरदार थे और सरदार उनको इस मुहिम पे लेकर के गए थे, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे सरदार हमारे को मुक्त कराएंगे। दोस्तों इसी प्रकार का एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस हमने भी किया था पहले ना, बहुत बुजुर्ग माता जी उनका किया था। उनका भी जीवन बहुत ज्यादा कष्टों से भरा हुआ है, पूरे शरीर में उनको दर्द होता है। और उनका भी ये था कि वो अरब के सुल्तान थे और उनके जो साथ में जो उन्होंने यहाँ पे सेना भेजी थी, उनको किसी हिंदू राजा ने जो फिर यहाँ पे उस टाइम पे रोक करके मार दिया था। अब क्योंकि ये बहन भी हमारे संपर्क में आई हैं और वो वाली माता जी भी काफी समय हमारे संपर्क के अंदर रही हैं, तो इसका भी बहुत चांस है कि ये लोग भी आपस में जो है कुछ कनेक्टेड रहे होंगे। अ, तो कहने का भाव ये है कि ये निकल कर के आया कि एक तो बददुआएं बहुत ज्यादा हैं और दूसरा ये वाली जो आत्माएं हैं वो इनके साथ चल रही है, उसका भार बहुत ज्यादा है। फिर इनका एक दूसरा प्रश्न था कि जो ठीक है ये है, चलो अच्छा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा भाई इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है? तो जैसे पूछा गया कि भाई इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है, तो ऐसा दृश्य आता है कि वहां का जो राजा था उस टाइम का, जिसने आकर के इन लोगों को मारा, इन लोगों को रोका, वो और कोई नहीं है, इनका इस जीवन का भाई है। इनके भाई ने ही इन लोगों को मार के खदेड़ा था वहां से। और उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख था इस सॉरी, इस चीज का कि अगर वो और कुछ पहले आ जाता, अगर वो पहले से ही कंट्रोल कर लेता इनको, देखो एक उसने लोग आगे डैमेज कंट्रोल किया ना, क्योंकि डैमेज कर चुके थे लोग ऑलरेडी। और चलो धन संपदा मंदिर की बचा ली, लेकिन जो प्राण की जो हानि हो गई, जो वहां के पुजारियों की हत्या हो गई या बाकी या और जो सेवादारों की हत्या हो गई, वो बचा नहीं पाया वहां का राजा, तो उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है उस चीज की अंदर से। और ऐसा समझ में आता है कि इनकी जितनी बहनें हैं, इनफैक्ट इनकी माँ भी जो है और इनके पिताजी, ये सब लोग जो है वो अरब जो लुटेरे हैं उनके अंदर अलग अलग रैंक्स के अंदर ये लोग थे। तो यही वो सब लोग थे जिन्होंने हमला किया था और इनके जो भाई हैं उन्होंने पूर्व के जीवन में इनका सामना किया, इनको मारा। भाभी को क्या दिक्कत है? भाभी भी राजा के साथ थी क्या? तो ऐसा दिखाई देता है कि जो मंदिर हैं, उन मंदिर का जो मुख्य पुजारी था, जो पुजारी सबसे पहले आक्रमणकारियों के सामने आकर के खड़ा हुआ, जैसे ये लोग अपने घोड़ों पे, ऊंटों पे ये लोग आए, तो आए तो एक पुजारी जो है एकदम सामने आकर के खड़ा हुआ, उनको फेस किया कि आप लोग कौन है ना? तो जो पहला पुजारी सामने आया था, तो ऐसा दृश्य इमर्ज हुआ कि उसको कोई बात ही नहीं की। ये अपने घोड़े से उतरते हैं, मतलब यही बहन जो अपना प्रॉक्सी पीएलआर करा रहे हैं, ये अपने घोड़े से उतरी, इसने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जवाब नहीं दिया, उस पुजारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब कई पीसेस में उसको काट दिया। जैसे कि एग्जाम्पल सेट नहीं करते हो आपकी, हमारे सामने चू करी तो ये तुम्हारा हाल होगा। और उस पुजारी को कटता हुआ देख करके जो और वहां के जो लोग थे, वो जो श्रद्धालु भी वहां पे आए हुए थे, जो भक्त जन आए हुए थे या बाकी के जो लोग थे, वो बहुत बहुत ज्यादा दहशत के अंदर आ गए थे। तो ऐसा समझ में आया कि जो इनकी भाभी है, जब भी ये लोग उनके सामने आते हैं, कहीं ना कहीं वही एनर्जी इनकी भाभी की इमर्ज हो जाती है। जो भाभी एकदम नफरत से नहीं देखती इनको, तो उसको वो एनर्जी इमर्ज हो जाती है कि कैसे इन लोगों ने आकर के मुझे काट दिया था। और विशेषकर ये वाली बहन ने तो मेन खुद अपने हाथों से काटा था उसको, ये सरदार थी ना, तो काट दिया था। तो वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं इनकी जो भाभी है उनकी इमर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इनके ऊपर बहुत क्रोध आता है। और कई बार वो इस क्रोध के चलते जो है इनको पीट भी चुकी हैं। ठीक है जी। तो अब जी निवारण क्या है? इनके जो गाइड हैं उन्होंने इनको कई सारी जो रेमेडीज हैं वो बताई। सबसे पहले तो जो गाइड हैं उन्होंने ये बताया कि देखो अभी आप अपने जीवन के अंदर केवल अपना भार लेकर के नहीं चल रहे हो, आपके साथ
जो दूसरी आत्माएं हैं उनका बोझ भी आपके साथ है। यानी कि जीवन केवल आप जी रहे हो शरीर में, लेकिन इट्स लाइक आपकी जितने भी आप एफर्ट्स डालते हो, जो भी आपकी एनर्जी है, उससे जो आप एकत्रित करते हो, उससे सिर्फ आपकी एनर्जी सेटिस्फाई नहीं होनी है। आपके साथ जितनी सारी आपके जो गुट की जितने भी ये लुटेरों की आत्माएं हैं, जो आपके साथ अभी भी बची हुई हैं, ये सब भी उसके अंदर से अपना शेयर लेते हैं। मतलब आपके भरोसे ही चलते हैं ये, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनती कि आपके पास जो धन है वो नहीं रुकता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि आपको दो लोगों का लालन पालन करना है, आपको और आपके सेनापति को, यानी आपको और आपके पति को, लेकिन आप दो लोगों का लालन पालन नहीं कर रहे हो और बहुत सारी पीछे आत्माएं हैं, वो भी आपसे शक्ति ले रही हैं, तो जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है और धन का जो है नाश हो जाता है। तो अब पहला रिकमेंडेशन जो इनके गाइड ने इनको दिया वो ये दिया कि आपको जो शिव हैं उनको महाकाल के रूप में याद करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम बहुत सारे केसेस शेयर करते हैं, आप सोचते होंगे कि हर दूसरे केस के अंदर महाकाल बाबा का नाम आ जाता है, लेकिन देखिए क्या है कि जो ये केसेस होते हैं ये ज्यादातर अतृप्त आत्माओं से जुड़े होते हैं या फिर ऐसी आत्माओं से जुड़े होते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली, और मुक्ति के जो दाता हैं वो महाकाल हैं। महाकाल बाबा ही काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, तो उनकी शक्ति के प्रभाव से ही जो आत्माएं फंसी हुई होती हैं, प्रेत योनि में होती हैं, अब वो किसी भी कारण से गई हों, लेकिन बाबा की शक्ति का जब प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, जब एनर्जी उनको मिलती है, तो अपने बंधनों से मुक्त होती हैं। तो इनके गाइड ने इनको बाबा महाकाल को साधने के लिए कहा, उनकी पूजा करने के लिए जो इनको कहा। दूसरा, बद्दुआएं बहुत सारी मिली हुई हैं। दोस्तों देखिए, बद्दुआ कैसे मिलती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जो आगे कुछ और रेमेडीज जो हमने अभी बतानी है बहन के लिए विशेष, वो इससे जुड़ी हुई है। देखिए, बद्दुआ क्या होती है, देखो आप जब किसी ऐसे स्थान को नष्ट करते हो जहां से किसी दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होनी थी, तो आपने स्थान को नष्ट किया, सिर्फ उस स्थान को क्षति पहुंचाई वो नहीं होता, उस स्थान से जितनी आत्माओं का कल्याण होना होता है, आप ना सबका जो भाग्य है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। सबके जीवन में आने वाली जो शांति आने वाली थी उस स्थान की वजह से उसको भंग कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आत्माएं, मान लीजिए कोई आत्मा भटक रही है अपने जीवन के अंदर, आत्मा यानी मान लीजिए कोई मनुष्य है, मान लीजिए हम है, और हम भटक गए हैं, किसी गलत रास्ते पे चले गए हैं, किसी एक स्थान पे कोई मंदिर था, और अगर हमें वो मंदिर उस स्थान पे हम वहां चले जाते, तो क्या होता कि भोले बाबा की कृपा से हमारे को कुछ एनर्जी ऐसी प्राप्त हो जाती कि हम गलत मार्ग पे जो चल रहे थे उससे शायद हम वापस आ जाते, है ना। तो ये इवेंट हमारी लाइफ में होना था, एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इवेंट होना था, लेकिन क्योंकि वो मंदिर अब ध्वस्त हो गया, उस मंदिर को ही आपने खंडर बना दिया, तो अब वो जो उन्नति होनी थी वो नहीं हो पाई, है ना। तो हमारा जो भाग्य बन जाता और नहीं हुआ, तो उसका भार आ गया आपके ऊपर। तो एक स्थान जो हजारों लाखों लोगों के कल्याण का के लिए ऊर्जा केंद्र था, उसको ध्वस्त करने से आप केवल एक स्थान को ध्वस्त नहीं करते हो, वहां से जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं, जो जिनको सतमार्ग पे रहना था, आप सब वो भटक जाती है, तो उनके ऊपर फिर फर्दर जो उन आत्माओं के ऊपर जो भार आ रहा है, उसका एक हिस्सा, एक अंश उस आत्मा को मिल जाता है, उस व्यक्ति को मिल जाता है जो कि ऐसे स्थान को ध्वस्त करने का निमित्त बना था। तो इसीलिए ऐसे तो डायरेक्टली एक तो जिनको मारा, और इनडायरेक्टली भी बहुत सारी बद्दुआएं होती हैं जो साथ में चल रही होती हैं। तो इनके गाइड ने इनको कहा कि महाकाल बाबा का ध्यान करने के साथ साथ आपको दुआएं कमाना अति अति आवश्यक है। तो ओल्ड एज होम्स के अंदर इनको सेवा करनी चाहिए, है ना। अगर हो सके तो निःशुल्क इनको सेवा करनी चाहिए। बुजुर्गों की कुछ दुआएं इनको मिलेंगी, तो कह रहे हैं कि उससे भार उतर जाएगा। अब प्यारे भाई और बहनों, देखिए ये तो है कि जो इनके गाइड ने उस समय गाइडेंस दिया। फिर ऐसा भी होता है कि भाई एक जो प्रॉक्सी पीएलआर वाले होते हैं उनका एक निर्धारित समय होता है, उसके बाद वो चाहें भी तो भी वो मतलब सेशन टूट जाता है। फिर इतनी सारी आत्माओं का भार है इनके साथ, तो प्रभाव भी काफी था, तो हम समझते हैं उसकी वजह से वो और ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए होंगे। अब आज जिस समय हम ये कर रहे थे ना, तो पहले हम क्या कहते हैं, सोमनाथ बाबा का अभी हमारा कुछ पुरुषार्थ चल रहा है, तो हम ध्यान में थे, और ध्यान के समय पर ये रिकॉर्डिंग हमारे सामने आई जिसमें बच्ची ने पूरा एक्सप्लेन किया कि भैया ये केस था। तो उस समय हमारे को तीन, जब हमने सुना तो हमारे को तीन स्ट्रॉन्ग टचिंग्स हुई। कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर इस प्रकार की समस्या से अपने जीवन के अंदर ग्रसित है और आपको लगता है कि भी मेरी भी इसी प्रकार की कुछ समस्या है, तो ये दो तीन चीजें अगर आप भी करेंगे, तो हम ऐसा समझते हैं कि आपका जो भार है वो बहुत जल्दी जो है आपके ऊपर से हट जाएगा। क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा है या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है आपके ऊपर, तो बिना ब्रह्मचर्य की धारणा किए
ये प्रभाव नहीं हट सकता। आप देखेंगे अनेकों अनेक लोग पूरा पूरा जीवन कभी यहाँ झाड़ फूक कराई, कभी वहां गए, इधर उतारा करने गए, उधर उतारा करने गए, थोड़ा टाइम ठीक होता है, फिर वही हो जाता है। लेकिन परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप जो है, पवित्रता का बल अति अति आवश्यक है। ब्रह्मा जो है, उनका जो आचरण है, जिसको ब्रह्मचर्य की धारणा बोलते हैं, जो हनुमान जी की जो धारणा है, तो ब्रह्मचर्य की धारणा जब इंसान करता है, तब ही जो उसकी बार बार स्थिति डाउन चली जाती है, या जो एक प्रकार से पाताल लोक की जो शक्तियां आपको लोअर वाइब्रेशन में लेकर के जाती हैं, उसके ऊपर एक तरह से ढक्कन लग जाता है, कैप लग जाती है। जब वो बंद होता है, तो और लीकेज होनी बंद हो जाती है। आपकी स्थिति जो और गिर रही थी, वो एक थोड़ी स्टेबल होने लग जाती है ना? तो सबसे पहले तो ये है कि किसी के साथ भी अगर प्रेत बाधा है, तो उनको कम से कम 6 महीने, जब वो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक कम से कम उनको ब्रह्मचर्य की धारणा का व्रत लेना पड़ता है। ठीक है? तो एक तो ये जो बहन है, इनको ब्रह्मचर्य के व्रत की आवश्यकता है। दूसरा है, अगर मांसाहार करते हैं तो, ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि करते होंगे क्योंकि फॉरेन में रहते हैं, तो मांसाहार का त्याग करना अति आवश्यक है। मांसाहार के त्याग के अंदर आपके अंडे भी आ जाते हैं ना। कई लोग पूछते हैं अंडे खा सकते हैं, नहीं। तो मांसाहार का पूरी तरह से त्याग करना। अब हो सकता है बहन जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा सोचेंगे या बोलेंगे कि भैया हम तो यहाँ फॉरेन में रहते हैं, तो ये फिर हम कैसे करेंगे? भैया फॉरेन में अगर आप रहते हैं, तो इसी को ही अपना पुरुषार्थ समझो कि आपके पास शाकाहारी भोजन उतना अवेलेबल नहीं है जितना भारत में तो इजीली फल सब्जियां और दालें वगैरह सब किसका तो भंडार है हमारे यहाँ पे, तो है, तो आपके वहां पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप संकल्प ले रहे हैं, आप चूज कर रहे हैं कि भाई हम अपने जीवा की संतुष्टि के लिए या अपनी सेहत बढ़ाने के लिए किसी दूसरे जीव के प्राण नहीं लेंगे। अगर आप इस चीज का संकल्प लेते हैं, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है ना। इससे भी जो आप फर्दर जो पाप हो रहा है हमसे, आप उसको कम करते हो, तो है ना। तो आप अब क्या है कि अपने और जो गलत काम हो रहा है उसको हम रोकते चले जाएंगे, तो पहले जो खराब हुआ था उसको ठीक करने पे हम लोग फोकस कर पाएंगे। वरना क्या है, इंसान नया पाप करता रहता है, नया उसी के अंदर, उसी चक्रव्यूह के अंदर इंसान फंसा रहता है। तो जो प्रेत बाधा होती है, जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, उनके दो मुख्य द्वार होते हैं। पहला द्वार होता है मांसाहार, और दूसरा होता है काम विकार। ठीक है? ये दोनों चीजें पहले तो बच्ची को अपने जीवन के अंदर लानी होंगी, बाकी जो भी रेमेडीज है उनके साथ। और फिर तीसरी जो रेमेडी है दोस्तों, या तीसरा जो सोल्यूशन है, ये सबसे ज्यादा मुख्य है। जितने भी भाई बहन हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबको इस सोल्यूशन को ध्यान से सुनना है। ठीक है जी? ये सबका भाग्य बदल देने वाला जो है, जो सॉल्यूशन है, जो अभी हम बताने वाले हैं। देखो, जब कोई आत्मा भटक जाती है, ठीक है, जब उसको सही तृप्ति नहीं हो पा रही है, सही उसको मार्ग नहीं मिल पा रहा, तो क्या होती है, आत्मा इधर उधर भटकती है, दूसरे धर्मों के अंदर चली जाती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है इस धरती का सबसे सबसे पुराना धर्म है। ठीक है? एक समय था जब केवल देवी देवता धर्म हुआ करता था और कोई धर्म नहीं होते थे। लेकिन फिर समय बदलता है, और जैसे कि हमने बोला, कई सारी जो आत्माएं होती हैं, फिर वो भटकने लग जाती हैं, तो फिर वो दूसरे धर्मों के अंदर चली जाती हैं, दूसरे धर्म भी आने लग जाते हैं। ठीक है जी? तो अभी क्या है कि वैसे तो देखो, जो जिस धर्म के अंदर है उनको अपने धर्म का जो है अपना, उनका अपना सिस्टम होता है। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन वो दूसरे धर्मों के अंदर अभी परिवर्तित हो गई हैं। ये आत्माओं के जगत के खेल की बात कर रहे हैं हम, शारीरिक रूप से नहीं। ऐसा नहीं कि आप पैदा हिंदू हुए थे और अब आप क्रिश्चियन बन गए हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी, जैसे अब हमारे हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं, वो जन्म तो सनातनियों के धर्म के अंदर लेते हैं, लेकिन उनके जो संस्कार होते हैं पूरे अंग्रेजों वाले होते हैं, या संस्कार होंगे वो दूसरे धर्म के लोगों वाले ही संस्कार होंगे। है ना? हम किसी भी धर्म का नाम नहीं लेना चाहते। आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी ये है, आपको लगेगा ये दूसरे धर्म का ही बच्चा है ये। है ना? इसकी बातें ही वैसी हैं, इसकी सोच ही वैसी है ना? तो दूसरे धर्मों की जो आत्माएं होती हैं वो भी, जैसे क्या है कि सनातन के अंदर जन्म ले लेती हैं, ऐसा होता है। और इसी प्रकार से जो ये सनातन धर्म है और जो ये प्राचीन धर्म है, इसकी आत्माएं जो हैं, इन्होंने जगह जगह विश्व में अलग अलग स्थानों के अंदर जन्म लिया हुआ है। तो शिव जो है, वैसे तो देखो परमात्मा जो है, सर्व धर्मों की जो आत्माएं हैं वो परमात्मा की संतान है, शिव की संतान है। लेकिन हर कोई उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जो शिव को अपना पिता स्वीकार करते हैं, शिव फिर जो उनके लिए पिता हो जाते हैं, बाकियों के लिए निराकार हो जाते हैं, बाकियों के लिए भगवान हो जाते हैं।
जब किसी मंदिर का खजाना लूटा जाता है, वहां पर मारकाट की जाती है, उसको खंडर बना दिया जाता है, तो वहां की संपदा जब आप छीन लेते हो तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका उस स्थान से कल्याण होना था, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी। अब वो स्थान हो गया ध्वस्त। तो बहुत सारी ऐसी आत्माएं जिनका उन स्थानों की वजह से कल्याण होना था, जिनको आपने ध्वस्त किया अपने शक्ति के मद में चूर होकर के, आज वो अलग अलग स्थानों पे भटक रही हैं, वो दूसरे धर्मों के अंदर चली गई। और बहुत सारी इनमें से ऐसी आत्माएं होंगी जो कि आपके यहाँ पे भी है ना। अब एक एक आत्मा को तो आप ऐसे परिवर्तित कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो परमात्मा है, जो सेवा हम भी करते हैं, देखिए हम सभी जो ज्योतिर्लिंग हैं, परमपिता परमात्मा शिव धरती पर आकर के जो अपने अलग अलग कर्तव्य हैं, जो अपने कर्तव्य वो धरती पर निभाते हैं, उनकी शक्ति जो होती है, मतलब जहां पर जो बाबा कर्तव्य करते हैं, उसके प्रमाण जो है, एक ज्योतिर्लिंग जो है वो प्रकट हो जाता है। ठीक है। जैसे बाबा ने आकर ये काल के पंजे से छुड़ाया, तो उसके वो काल के पंजे से छुड़ाने वाली जो शक्ति है विशेष, तो वो बाबा महाकाल बाबा के रूप में जो है उज्जैन में विराजमान हो गए। इसी प्रकार से बाबा ने जब आकर के निरस्ता समाप्त करी, धन धान्य से संपन्न किया पूरे विश्व को, उसके प्रमाण जो है सोमनाथ जी आकर के विराजमान हो गए। बाबा ने आकर के बच्चों को कैद से छुड़ाया, तो उनकी जो शक्ति है उसके प्रमाण बाबा जो है केदारनाथ बन करके विराजमान हो गए। बाबा ने आकर के अमर कथा सुनाई, तो उसके जो अमर कथा वो सुनाते उसके प्रमाण, उसकी शक्ति के प्रमाण जो है बाबा अमरनाथ के रूप में आकर विराजमान हो गए। तो इसी प्रकार से बहुत सारे बाबा के ऐसे स्वरूप हैं। ऐसे 18 बाबा के स्वरूप हैं जो कि गीता के 18 अध्याय से जुड़े हुए हैं। हम पर्सनली सेवा का, पीछे भी आप लोगों को पता था कि सोमनाथ जी के मंदिर गए थे तो यही वाली सेवा हम कर रहे थे। सोमनाथ जी के मंदिर अगर आप जाएंगे ना, तो वहां पर 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी प्रदर्शनी है। और उसके बाद ऐसे एक छोटा सा बैरिकेड लगा रखा है, उसके बाद 6 और वहां पर शिवलिंग है, उनकी प्रदर्शनी है, जो कि हम कहते हैं कि 12 प्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग हैं, और ये 6 जो है अप्रत्यक्ष हैं, जो गुप्त हैं उनके। तो वो जो 18 ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर हमारी सेवा थी, और वहीं पर हमने जो है सबको जैसे जो बाबा ने टचिंदी के बच्चों को बताओ इनके बारे में महिमा, तो वो सेवा हम वहां पे करते रहे। तो ये जो सेवा है, सभी ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान मनुष्य आत्मा को देना, ये सेवा इस बच्ची को करनी चाहिए। ये सेवा ये बच्ची कैसे करेगी? जब इसको खुद को ज्ञान होगा। देखिए, जैसे सोमनाथ जी का मंदिर है, ये पूर्व में बहुत लूटा गया, इसका बहुत गलत हुआ। जब सोमनाथ जी का मंदिर लूटा गया, तो उसकी जो उसका जो संपदा थी, जो उसका वैभव था, जो ऐश्वर्य था, भगवान को खुद को तो कुछ चाहिए नहीं। भगवान के मंदिर से जुड़ा हुआ जो वैभव होता है वो उनके भक्तों के लिए, उनके श्रद्धालुओं के लिए, उन आत्माओं के लिए होता है जिनको वहां से प्राप्ति होनी होती है। तो जब मंदिर लुटता है, तो वो सारे जो बच्चों को जो प्राप्ति होनी होती है, उसका एक हिस्सा चला जाता है ना। तो हमने, या हमने, ऐसे अभिमान में नहीं बोल रहे, मतलब एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए हम या हमारे साथ 8-10 बच्चे गए, और सोमनाथ जी के मंदिर के वो जो पूरा कॉरिडोर है, उसके अंदर सभी ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया, और महिमा करी। सोमनाथ जी खुद ज्योतिर्लिंग है, लेकिन बाकी स्थानों के बारे में भी बताया। तो जैसे एक स्थान पे तो बच्चे आए हुए हैं बाबा के, लेकिन और स्थानों का भी जब ज्ञान उनको मिलता है, तो उससे क्या आध्यात्मिक उन्नति होती है उनकी। उनको पता होता है कि कौन से परिस्थिति के अंदर कौन से स्वरूप से हमारे को ध्यान लगाना है, या कैसे हमारे को बाबा से प्राप्ति करनी है। जब ये होता है, तो इससे क्या होता है कि वो आत्माएं, उनमें से वो सारी आत्माएं जो कि वंचित रह गई थी, क्योंकि कभी मंदिर का नाश हुआ था, क्योंकि कई जन्मों से जुड़े होते हैं ना बच्चे, तो किसी और जन्म में शिव भक्त होगा, फिर बना होगा, फिर बना होगा, आज भी शिव भक्त है ना। तो वो जो बच्चों की कमी हो गई थी, उस इस तरह की सेवा करने से वो आत्माएं जो वंचित रह गई थी, आप उसकी कमी को वापस पूरा करते हो। और इस सेवा को बोलते हैं मंदिरों की संपदा को वापस मंदिरों तक, वापस उनके भक्तों तक पहुंचाना, है ना। देखो हमारे सोमनाथ बाबा हैं, उनको रत्नों से जड़ित थे, हीरो से जड़ित थे। वो जो स्थूल हीरे हैं, स्थूल हीरे तो जो लुटेरे उखाड़ करके ले गए, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे ये पापी आत्माएं उखाड़ करके ले गई होंगी ना। तो अब तो वो भी सब श्रापित हो जाता है, श्रापित धन है सारा, कहीं कहीं दबा हुआ है, वो अब किसी काम का नहीं है। तो उस रीति तो हम जो बच्चे हैं, है ना, हमने लूटपाट नहीं करी हमारे मंदिर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि किसी ना किसी रूप में बाबा, हम उतने सक्षम नहीं थे
कि बिल्कुल मतलब हमारे अगर हमारी इतनी शक्ति होती तो एक तिनका भी आपके मंदिर से हम किसी को नहीं लेकर के जाने जाने देते। लेकिन कहीं न कहीं हमारे बच्चों की हमारी कमजोरी थी, जो आपके जो मंदिर हैं उनको लुटेरे लूट गए और हम बचा नहीं पाए। शायद कुछ ही प्राण थे हमारे पास देने के लिए, है ना? तो फिर भी जो बच्चे हैं जैसे हम हैं तो हमारे को संकल्प रहता है कि हमारे बाबा के जो मंदिर हैं, उनका जो खजाना है वो वापस लेकर के आना है। और जब हम ये सेवा पे जाते हैं और ज्योतिर्लिंगों से जुड़े हुए पर्चे हम बाँटते हैं, तो हमारे को इतना बाबा आशीर्वाद देते हैं। इस बार भी गए तो सोमनाथ जी के मंदिर में बहुत साक्षात्कार हुए हमारे को। लेकिन फिर वही है कि भई हर चीज़ बताई नहीं जाती। तो तो इतना हमारे को आशीर्वाद मिलता है उससे कि हमें यही फीलिंग आती है कि जो बाबा का जो धन है या जो उनकी संपदा है, जो सब ये आक्रमणकारी लेकर के चले गए थे, उसको स्थूल रूप में उनका बच्चा या हम लोग वापस ना ला पा रहे हों, लेकिन सूक्ष्म रूप से बाबा वही जो एनर्जी जो आपके दूसरे बच्चों को मिलनी थी, बच्चे जो हैं, हम बच्चे जो हैं प्रयास कर रहे हैं कि वो एनर्जी वापस ला करके आपके भक्तों को दें, आपके बच्चों की सेवा करें, है ना? तो वापस एक प्रकार से वो एनर्जी आती है। तो ये जो सेवा है, अब ये बच्ची रहती है फॉरेन के अंदर, है ना? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर बाबा की सेवा करने वाला कौन है ना? तो इस बच्ची को क्या करना है, हमारे इस वीडियो के अंदर जो पिंड कमेंट है उसके अंदर हम एक ग्रुप का लिंक दे रहे हैं। मार्च के अंदर 10 तारीख के आसपास 10 से 15 मार्च के बीच में जो है कोर्स शुरू कराया जाएगा, जिस कोर्स के अंदर इन सभी ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान दिया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे क्या होता है। उस इस बच्ची को वो सीखने की आवश्यकता है, सीखो, समझो और उसके बाद जो ये ज्योतिर्लिंग है इनका प्रचार करना। आप जिस भी देश में बैठे हो वहां जाकर के जगह जगह स्थान ढूंढो जहां पर आप मनुष्य आत्माओं को बाबा से जुड़ने के लिए जागृत आप करेंगे। ठीक है, जितना देखो क्या होता है, मनुष्य को सेवा में खुद को भगवान को प्रस्तुत करना है। फिर जिन जिन आत्माओं का भाग्य आपने चोरी किया था ना, बाबा अपने आप वो जहां बैठे होंगे आपको अपने आप उन तक पहुंचाएंगे। और जैसे जैसे आप भोले बाबा का जो संदेश है उन तक पहुंचाओगे, भोले बाबा की स्मृति से उनको जोड़ोगे, आपने जो उनका हिस्सा लूट लिया था वो इन बच्चों तक वापस पहुंचता जाएगा। तो आपको स्थूल धन जो आप पूर्व के जीवन में लूट करके आए हैं वो आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप से वो जो धन है उसकी जो भरपाई है होती चली जाएगी। तो जितना ज्यादा भरपाई होगी उतना ज्यादा आपका भाग्य उदय होगा। तो इसलिए कोर्स आपको करना है, सभी ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान आपको लेना है और इससे जुड़े हुए पर्चे बांटने हैं, पर्चों का संकल्प लेना है। ठीक है, बाकी जो ठीक है सेवा आपने करनी है, आपको बताया गाइड ने, वो कीजिए आप। लेकिन हमारे को जो स्ट्रॉन्ग टचिंग आई वो ये आई कि ये आपको पर्चे बांटने हैं। कैसे? अब भारत से तो पर्चे हम वहां भेज नहीं पाएंगे। आप कोर्स करो, समझो, तो उसका जो है आपको सॉफ्ट कॉपी वगैरह दे दिया जाएगा। आप अपना वहां पे छपाई करवाओ और जाकर के दिन रात सेवा करो। कई बार हमारे को लगता है कि हम अपने जीवन में इतना परेशान चल रहे हैं तो हम ये सेवा कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। देखो क्या होता है, जब हम छीनने की मिल जाए ये सोच रखते हैं तो देखो जन्मों जन्मों तक जीवन बर्बाद हो जाता है। आप सोचिए, आज केवल आप ये तंगी में आज नहीं चल रहे हो, ये अरबों का आक्रमण होता था 7वीं शताब्दी के अंदर, 7th सेंचुरी में हुआ था, 7th 8th सेंचुरी में हुए थे। उसके बाद बप्पा रावल जी ने ऐसा उनका हाल किया था, ठीक है, कि उसके बाद फिर कहते हैं कि 400 साल तक आए नहीं थे इंडिया में आक्रमणकारी, है ना? तो 7th सेंचुरी से लेकर के अभी देखो कौन सी सेंचुरी चल रही है। ठीक है जी। तो ये आज का जीवन खराब नहीं है, पिछले 1400 15 साल 100 सालों से बच्चे आपका जीवन खराब चल रहा होगा, है ना? तो आध्यात्मिक स्थानों को भंग करना, तोड़ना, उसका इस प्रकार का परिणाम होता है ना? अब जो हो गया वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब आपके पास अगर जीवन को बिल्कुल पलट देना है ना, बिल्कुल तरक्की करनी है, तो जो लूटा है, गलती में अनजाने में जैसे भी किया है, अब उसको वापस देना है। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे सोच रहे होंगे, आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर ये 1400 1500 साल पहले हमने किया था तो आज क्यों पता लग रही है बात, इतने टाइम बाद क्यों पता लग रही है। पहली बात तो ऐसा होता है कि जब इतना बड़ा अपराध होता है ना, तो इतने बड़े अपराध का भार ही ऐसा होता है कि वो 1000 1500 साल खा जाता है, इतना समय खा जाता है कई बार। देखो कितना समय खा गया। ठीक है, फिर दूसरा ये होता है कि अब जो है महापरिवर्तन का समय है, महापरिवर्तन होना है और भोलेनाथ ने हर बच्चे को मौका देना है कि इससे पहले बच्चे अब घर जाएं,
महापरिवर्तन हो, उससे पहले देख तेरे को चांस है। तो हमारा ये जो वीडियो है, अब और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसमें हम नहीं करेंगे। इसको आप अपना अंतिम चांस समझ करके चलो, है ना, जिससे कि आप अपना जो भी है अपना जीवन आप अपना सफल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी ऊपर भी सब कुछ जो आप संभाल पाएंगे, तो आपको ये कोर्स करना है और उसके बाद सभी ज्योतिर्लिंगों की सेवा करनी है। ठीक है, इसका संकल्प आप लेंगे, जैसे जैसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे महाकल्याण बच्चे आपका भी होगा, और जो आत्माएं हैं जिनकी पेंडेंसी आपके प्रति उनका भी कल्याण होगा। ठीक है जी, तो यही शुभ मैसेज देना था जी सभी भाई बहनों को, जिसके लिए आज का ये वीडियो बनाया। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।